तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज की है। एक से जायद इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। विफाकी बजट में कहीं रिलीफ तो कहीं तकलीफ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में 100% इजाफा। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स का निजाम मुतारिफ। 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी के किराए पर 1% टैक्स आयद। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफा। मकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। बैरून मुल्क हवाई सफर भी महंगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने माली साल 2022 से 23 का 9,502 अरब रुपए का बजट कौमी असेंबली में पेश कर दिया। बजट खसारा 5,100 अरब रुपए रहेगा। नित नए मोबाइल फोन बदलने का फैशन नहीं चलेगा। नए बजट में हुकूमत का दरामदी मोबाइल फोन्स की दरामद पर लीवी आयद करने का फैसला। दरामदी फोन्स पर 100 से 16,000 रुपए तक लीवी की तजवीज दे दी गई। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लीवी आयद करने की तजवीज दी गई। नए बजट में कर्ज और सूद की अदायगी पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा होगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की बजट तकरीर। कहा, बजट में टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब रुपए है। दरामदात का हदफ 70 अरब और बरामदात का $35 अरब रखा गया। तरक्याती कामों के लिए 808 अरब रुपए रखे गए। सरकारी दफातर के फर्नीचर और सामान की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। नए बजट में बिजली शोबे के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस। सवाई डिवीजन के लिए 43 अरब 13 करोड़ रुपए रखे गए। बड़े डैमों के लिए 100 अरब रुपए, जबकि मोहम्मद डैम की जल्द तकमील के लिए 12 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर खजाना का ऐलान। ऐवान को बताया, तरक्याती प्रोग्राम में रेलवे के लिए 32 अरब 64 करोड़ मुख्तस किए गए। आला तालीम के लिए 44 अरब 17 करोड़ रुपए रखे गए। नौजवानों को किस्तों पर लैपटॉप देने की स्कीम भी होगी। वजारत सेहत के लिए मजमूई तौर पर 12,600.997 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज। बजट 2022 से 23 में फिल्म और ड्रामा की सनत पर खुसूसी तवज्जो। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम के क़याम पर 5 साल तक इनकम टैक्स का इस्तिस्ना। सिनेमा और फिल्म प्रोड्यूसर्स से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। मशीनरी, आला, साजो सामान की दरामद पर 5 साल कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दी गई। रवां साल अंदरूनी कर्जों पर 2,770 अरब रुपए सूद अदा किया गया। बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी का तखमीना 373 अरब रुपए रखा गया है। वजीर खजाना ने कर्जों पर सूद की तफसीलात बता दी। कहा, आइंदा साल के लिए कर्जों पर सूद की मद में 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। Recommendations, if any, to the National Assembly on the Finance Bill 2002 containing the annual budget statement as required under Article 73 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Senate would finally consider the report of the Standing Committee. मालियाती बिल 2022 से इसी कॉपी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने सेनेट में पेश कर दी। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बजट नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने बजट पर अराकीन से सिफारिशात 7 रोज में तलब कर ली। मुश्किल मौशी हालात में मुतवाजन बजट पेश करना आसान काम नहीं था। वजीर खजाना और टीम को मुतवाजन तरक्की और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वजीर आजम की मुबारकबाद। कहा, अशराफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा।
नया बजट मुआशी सहकाम लेकर आएगा। IMF की सख्त शराइत के बावजूद इन्खादा तबके को रिलीफ दिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, नए बजट में अमीर तबके पर टैक्स लगाने की तजवीज़ शामिल है। गरीब तबके पर बोझ कम करने की कोशिश है। मयारी बीज की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। बजट में आम आदमी और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। मकामी टैक्सेस 52% है। हमने बहुत से प्रोसीजर्स आसान किए हैं। चेयरमैन FBR आसिम अहमद की प्रेस ब्रीफिंग। सदर वफाकी ऐवान तजारत और इंडस्ट्री इरफान इकबाल शेख ने नए बजट को मौजूदा हालात में बेहतर बजट करार दिया। कहा, ज़राअत पर सब्सिडी दी गई है। नॉन फायलर्स पर टैक्स लगाना अच्छा कदम। हर शख्स को टैक्स फाइलर होना चाहिए। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद इदरीस बोले, चंद माह की हुकूमत ने अच्छा बजट दिया है। सोलर पर ड्यूटी खत्म करने की सिफारिश मानने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बजट से हम खुश नहीं है। इसकी वजह से सब लोगों को नुकसान हो रहा है। इतने और भी महंगाई कर दी है। आम आदमी को रिलीफ चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि बजट में जो कुछ भी किया है उसमें आम आदमी को आटा, रोजमर्रा अशिया, ज़रूरिया की चीजें जो है वो उनको सस्ती मिलनी चाहिए। बजट में तो बल्कि और पेट्रोल और दोबारा ऊपर जाएगा। ये 270 तक आएगा। ये पेट्रोल और ऊपर जाएगा और महंगाई होगी और परेशान होंगे लोग। अवाम ने बजट 2022 से 23 मुस्तरद कर दिया। कहा, हर चीज पहले ही महंगी है। अवाम को सब्सिडी की मद में रिलीफ देना चाहिए था। आलमी मालियाती फंड सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद हो गया। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बजट मुज़ाकरात कई रोज से जारी थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में मवासलात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाएगी। मुल्क में ज़र मुबादला 16 अरब की हदूद को छू रहा था, अब 9 अरब पर पहुंच गया। सरमायाकारी रुक गई। सूद की शरह 15% तक जा पहुंची। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। असद उमर बोले, बजट पढ़ने से काबिल ही बुनियादी अशिया पर 24% इजाफा हो चुका। कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाने का वक्त आ पहुंचा है। शिबली फराज ने कहा, बेसाखियों पर मुश्तमिल हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। बजट की अवाम में कोई पजीराई नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.67% इजाफा। रवा हफ्ते में टमाटर, दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध समेत 33 अशिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियात के आदादो शुमार जारी। हुकूमत वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद का आगाज करे। मईशत को इस्लामी खतूत पर ढालने के लिए कौमी डायलॉग का आगाज होना चाहिए। सिराजुल हक का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहा, वो सोच रहे थे मौलाना फजल रहमान के होते हुए सूदी निजाम नहीं चलेगा, लेकिन अफसोस है कि PDM ने इसी सूदी निजाम को बरकरार रखा है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा अदा। आहू और सिस्कियों में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में तदफीन। मरहूम के अहले खाना मैयत का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। मरहूम के बच्चों की सिटी कोर्ट में दरखास्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने की हिदायत। सर्जन की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम का फैसला होगा। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ और पुलिस तशद्दुद। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 14 रहनुमाओं की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली। जमशेद शीमा, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, शफकत महमूद की जमानत मंजूर। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी बोले, लाहौर में PTI की क़यादत पर नए मुकदमात कायम किए गए। PTI के लोग हौसले से मुकदमात का सामना करें।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीजीआई राहुल मौत की जमानतों की दरखास्त अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी, कासिम सूरी, हलीम आदिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए नोटिस जारी। केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी। उधर पेशावर हाईकोर्ट में हलीम आदिल शेख की राहदारी जमानत 15 रोज के लिए मंजूर। तहरीक इंसाफ का आजादी मार्च। आईजी इस्लामाबाद ने 7 सवालात के जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 6:50 पर कारकुनान को डी चौक पहुंचने का कहा। जख्मी और गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त, जरख चलाने की वीडियो और इमरान खान की तकारीर के क्लिप भी रिपोर्ट का हिस्सा। मुल्क में लोड शेडिंग का अजाब शदीद तर हो गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग। 15-15 घंटे बिजली गायब। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर आवाम परेशान, निजाम जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से गुफ्तगू। बीजेपी नुमाइंदों के तौहीन आमेज कलमात का मामला उठा दिया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की जरूरत पर जोर। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने के लिए मुखालफत न करने की हामी भरी। ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। वजीर खारजा की तरफ से वजाहत आना चाहिए। दफ्तर खारजा ने सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदगी पर पाकिस्तानी हिमायत की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदगी से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई है। बीजेपी रहनुमा की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। मकबूजा कश्मीर में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। काबिज फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया।